ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान शिव मंडप में पहुंच गए थे, उसके बाद विवाह की विधियां जो आरंभ में होती हैं उनको पूरा करने के बाद, वेद मंत्रों की ध्वनि करने के बाद, ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों और पुरोहितों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई। अग्नि स्थापित होने के बाद वहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से आहुतियाँ दी गई। उस समय मैनाक ने लावा की अंजलि दी। फिर पार्वती और शिव दोनों ने आहुति देकर लोक परंपरा के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उस विवाह की संपूर्ण विधि विधान को पूरा किया और भगवान शिव ने पार्वती जी के मस्तक में सिंदूर दान किया। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती एक आसन पर विराजमान हो गए, बहुत सुंदर दिखने लगे और सिंदूर लगाए हुए माँ पार्वती का स्वरूप बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। आहुति जो अग्नि में दी गई थी, उसके बाद स्त्रोवा और घृत युक्त जो स्वर्ण प्राशन होता है वो विधि भी संपूर्ण की गई। वैवाहिक विधि पूर्ण होने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को पुरोहित होने के कारण एक पूर्ण पात्र का दान दिया। उसके बाद संपूर्ण आचार्यों को गोदान किया गया एवं अन्य याचकों को भी, ब्राह्मणों को भी बहुत सुंदर दान दिए गए। सभी को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं भी दी गई। करोड़ों रत्न भी बांटे गए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे गए। सभी के मन में प्रसन्नता छा गई। तरह तरह के वाद्य बजने लगे, गीत और गायन होने लगा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र आदि देवता गिरिजा से आज्ञा लेकर और अपने अपने जनवासे के स्थान में, ठहरने के स्थान में चले आए। वहाँ की लौकिक रीति के अनुसार कोहबर और वासभवन में विभिन्न कुल परंपरा की विधि और विधानों को संपन्न किया गया। गठबंधन खोलने की रीत निभाई गई। अब भगवान शिव और पार्वती केली ग्रह में पहुंचे तो उनका दर्शन करने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोकमुद्रा, अनुदिति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा, रति, ये सब देवांगनाएं, मनोहर देवकन्या और नाग कन्याएं भी वहां पहुंची। उन सब ने भगवान शिव के और पार्वती के दर्शन किए। अनेक नाग कन्याएं, देव कन्याएं, उनकी गणना कौन कर सकता है, वो सब वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंची। उन्होंने भगवान शिव को एक सुंदर रत्नमय सिंहासन दिया। भगवान शिव पार्वती सहित उस सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक बैठे। तब वहाँ पर उन स्त्रियों ने नाना विनोदपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक बातें कही, जिससे हास्य का और आनंद का, प्रसन्नता का बहुत अच्छा वातावरण निर्मित हो गया। तब वहाँ उपस्थित रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान भोलेनाथ, आपने मेरे पति कामदेव को जला के भस्म कर दिया, कृपया उसे पुनः जीवन दान दीजिए। उसके बिना मैं अनाथ हो गई हूँ। जैसे आपने पार्वती के विरह को भोगा, वैसे मैं भी अपने स्वामी कामदेव की विरह को भुगत रही हूँ और बड़ी दुखी हूँ। विवाह उत्सव को सफल बनाने के लिए आप मेरे पति को पुनः जीवन दान दीजिए। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, हे महादेव, दया कीजिए। ऐसा करके और रति ने अपने पति कामदेव की जो शरीर की जली हुई भस्म थी उसे भगवान शिव के सामने रख दिया और वो आर्त भाव से, दीन भाव से रोने लगी। उसे सुनकर अन्य देवियां और स्त्रियां भी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी और सभी ने कहा कि दीन बंधु, हे भक्तवत्सल, आप काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। उन सब की बात सुनने पर भगवान शिव ने काम को जीवन दान दे दिया और रति पर कृपा की। ऐसे ही भगवान शिव ने उस भस्म पर दृष्टिपात किया। उस भस्म से कामदेव का सुंदर शरीर पहले की तरह आकृति, रूप और आकार वाला प्रकट हो गया। उसे देखकर रति बहुत बहुत प्रसन्न हुई और हाथ जोड़कर कामदेव और रति ने भगवान शिव का स्तवन किया। जब रति और कामदेव ने इस प्रकार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए स्तुति और प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने कामदेव से कहा, मनोभव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। कामदेव ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, मैंने आपके प्रति जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए और मुझे अपने स्वजनों में शामिल कीजिए। अपनी भक्ति दीजिए और आपके भक्तों का संग दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कामदेव की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। फिर भगवान शिव ने कामदेव से कहा, तुम अपने मन से भय निकाल दो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वो इस भवन के बाहर उपस्थित हैं। तुम इस भवन के बाहर ही रहना, यहाँ अंदर निकट ना आना।
भगवान शिव का आदेश पाकर कामदेव तत्काल ही भवन से बाहर आ गया और भगवान विष्णु आदि देवताओं को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा रहा। तब भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। भीतर भवन में भगवान शिव ने पार्वती को अपने पास बिठाकर भोजन करवाया। पार्वती ने भी मधुर व्यंजनों द्वारा भगवान शिव को भोजन करवाया और वहाँ की लोक रीति का पालन करते हुए जो भी कुल परंपरा के आवश्यक कृत्य थे वो मैना और हिमवान ने किए। उसके बाद भगवान शिव हिमवान और मैना की आज्ञा लेकर ठहरने के स्थान जनवासे में चले गए। तब बहुत वेद ध्वनि होने लगी, चारों प्रकार के बाजे बजने लगे, ढोल, मृदंग आदि, झांझ, पखावज, बांसुरी, वीणा आदि सभी प्रकार के वाद्य यंत्र सुमधुर स्वर से बजने लगे और लोग नृत्य और गीत उत्सव करने लगे। अपने ठहरने के स्थान पर पहुंच के भगवान शिव ने वहां पर उपस्थित मुनियों और ऋषियों को प्रणाम किया। भगवान श्रीहरि को, ब्रह्मा जी को, वहां उपस्थित देवताओं को सम्मान देते हुए भगवान शिव ने प्रणाम किया। उस समय वहां नमस्कार की और जय जयकार की, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि होने लगी। इसके बाद विष्णु भगवान, इंद्र, ऋषि मुनि, सिद्ध आदि सभी ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव की स्तुति करके वे सभी देवता भगवान शिव की सेवा में लग गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वे सभी देवता अपने अपने स्थान में ठहरने के स्थान में गए।